Hello students, how are you? I am your computer teacher from SBS Public School. Welcomes you for computer class. Today I am going to start chapter 3. Before starting, I want to tell you something for your good health. Dear, see, the coronavirus is increasing day by day. Due to this, you have to take care, okay? You have to use mask whenever you go outside, okay? And when you come back, you have to wash your hands and try to change your dresses also, okay? Now we are going to start our chapter 3, and the chapter 3 name is more about Windows 7. Windows 7 means what? That is the, you can see, हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं. आपने भी अपने स्कूल में या घरों में कंप्यूटर पे वर्क किया होगा, तो वहाँ पे आपकी विंडोज़ होती हैं. जब भी आप सिस्टम ऑन करते हैं तो आपको कुछ एक लिखा हुआ आपको वहाँ पे डिस्प्ले होगा. तो वो विंडोज़ के बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि विंडोज़ हमारा क्या वर्क करता है, और यदि विंडो है तो हमें क्या बेनिफिट होंगे, नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा. ओके, नाउ सी, computer is a machine that cannot think on its own and needs instruction to work. एवरीवन नोज कंप्यूटर आपका एक मशीन होता है और ये खुद से वर्क नहीं कर सकता. इसको इंस्ट्रक्शन जब भी हम देते हैं तो ये वर्क करता है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम इन ए कंप्यूटर इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, what is the most important program in the computer? That is the operating system. सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, इट इज़ ए मीडियम through which we can interact with the computer hardware. ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ क्या होता है? ये एक मीडियम होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के से वर्क करवा सकते हैं, उसे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं. कोई प्रोग्राम हमें बनाना है तो वो हम बना सकते हैं. जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे बीच में मीडियम क्या होता है? जब हम फेस टू फेस बात करते हैं तो हमारे मीडियम एयर होता है. जब हम मोबाइल पे होते हैं तो हमारे बीच में बात करने का मीडियम क्या होता है? तो मोबाइल होता है. ऐसे ही जब आपको कंप्यूटर से कुछ भी इंटरेक्ट करना है तो वहाँ पे जो मीडियम होता है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज़, लाइनक्स एंड यूनिक्स. दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम. आपके बहुत तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वो आपके कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको क्या डालना है. सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो आपका होता है वो विंडोज़ होता है, फिर आपका लाइनक्स एंड देन यूनिक्स. मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. हेलो स्टूडेंट्स, how are you? I am your computer teacher from SBS Public School. Welcomes you for computer class. Today I am going to start chapter 3. Before starting, I want to tell you something for your good health. Dear students, you can see dear students here, जो भी अभी आपने लिस्ट देखी है माइक्रोसॉफ्ट के, आपके विंडोज़ कितने आपके बने हैं, तो वो ये सभी उनकी पिक्चर्स हैं. दिस स्लाइड शोज द विंडोज़ ऑल द टाइप ऑफ वर्जन्स. ओके, जितने भी विंडोज़ के वर्जन्स थे ये उन सभी का पिक शो कर रहा है. फर्स्ट वन इज़ द विंडोज़ 98, देन आफ्टर विंडोज़ 2000, विंडोज़ ME, विंडोज़ विस्टा,
Windows 7, Windows 8 and then latest is Windows 10. आपकी फीचर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ विंडोज 7 ना. फर्स्ट फीचर इज़ योर अट्रैक्टिव. आपका विंडोज 7 जो होता है वो अट्रैक्टिव होता है. कैसे अट्रैक्टिव होता है? लेट्स सी. द यूज़ ऑफ ब्यूटिफुल ग्राफिक्स मेक्स विंडोज ए वेरी अट्रैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम. आपकी विंडोज 7 में हम बहुत सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं जो हमारे सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को अट्रैक्टिव बनाता है. If a story is told through the pictures, it becomes more interesting and can be remembered for a long time. जब भी आपको कोई स्टोरी सुनाई जाती है तो बहुत बोरिंग सी रहती है, लेकिन वही स्टोरी आपको पिक्चर दिखा दिखा के सुनाई जाए तो आपको वही इंटरेस्टिंग रहती है और आप उसको बहुत ज़्यादा दिनों तक याद भी रख पाते हैं क्योंकि आपने उसको पिक्चर के थ्रू सुना है, देखा भी है. तो ये चीज़ें जो आप पिक्चर के थ्रू देखते हैं वो हमें देर तक याद रहती हैं. तो ये जो पिक्चर्स होते हैं वो आपके विंडोज़ में बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाए जाते हैं. तो यही चीज़ उसकी आप इस विंडोज़ को अट्रैक्टिव बनाती है. द चैप्टर 3 नेम इज़ मोर अबाउट विंडोज 7. विंडोज 7 मीन्स वॉट? दैट इज़ द, यू कैन सी, हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं. आपने भी अपने स्कूल में या घरों में कंप्यूटर पे वर्क किया होगा तो वहाँ पे आपकी विंडोज़ होती हैं. जब भी आप सिस्टम ऑन करते हैं तो आपको कुछ एक लिखा हुआ आपको वहाँ पे डिस्प्ले होगा. तो वो विंडोज़ के बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि विंडोज़ हमारा क्या वर्क करता है और यदि विंडो है तो हमें क्या बेनिफिट होंगे, नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा. ओके, नाउ सी. Supports multitasking. Multitasking means, you should understand the term multitasking means एक ही समय में एक से ज़्यादा वर्क करना. ओके, दैट इज़ कॉल्ड द मल्टीटास्किंग. आप एक साथ, एक ही समय में एक साथ कई वर्क कर रहे हैं तो वो मल्टीटास्किंग कहलाता है. विंडोज़ कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट ए टाइम. विंडोज़ आपका एक ही समय में कई वर्क कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, टाइपिंग लेटर्स इन MS Word while enjoying music using Windows Media Player. You can see here the figures are displaying. आप क्या कर रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग कर रहे हैं और साथ में आप पैरेलली विंडोज़ मीडिया प्लेयर में म्यूज़िक भी सुन रहे हैं. तो एक साथ दो वर्क हो गए. म्यूज़िक बैकग्राउंड में आपका चलता रहेगा, वो आप सुनते रहेंगे और कीबोर्ड से टाइपिंग भी करते रहेंगे. तो एक ही समय में एक साथ दो वर्क करना, ये आपका मल्टीटास्किंग कहलाता है. तो विंडोज़ इस मल्टीटास्किंग को भी सपोर्ट करती है. नेक्स्ट इज स्टार्टिंग विंडोज़. ठीक है, आपका विंडोज़ अब स्टार्ट कैसे होता है तो हम उसे देखते हैं. व्हेन स्विच ऑन ए कंप्यूटर, विंडोज़ स्टार्ट ऑटोमेटिकली एंड डिस्प्लेज ए वेलकम मैसेज. इट इज़ फॉलोड बाय द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ विंडोज़ नॉन एज डेस्कटॉप. जब भी आप अपना कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जैसे आपने स्विच ऑन किया तो विंडो आपका ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, और एक वेलकम मैसेज आता है. और अब वेलकम मैसेज आने के बाद आपकी जो फर्स्ट स्क्रीन आती है विंडोज़ में उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? डेस्कटॉप कहते हैं. ओके, इट कंटेन द सिंबल ऑफ एप्लीकेशन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर. दीज सिंबल्स आर नॉन एज आइकन्स. ओके, आपका जब भी एप्लीकेशन, जैसे आपने कंप्यूटर को स्विच ऑन किया, आपका एक वेलकम मैसेज आया, फिर फर्स्ट स्क्रीन आएगी, डेस्कटॉप आपको नज़र आएगा. डेस्कटॉप के बाद वहाँ पे कुछ आपको एप्लीकेशंस नज़र आती हैं. यू कैन सी टॉप मोस्ट में आपकी दो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं. एक जगह आपका कंप्यूटर, उसी के साथ में लिखा हुआ है रिसाइकिल बिन. तो ये कंप्यूटर और रिसाइकिल के बिन के साथ में जो छोटे छोटे फिगर्स और बने हुए हैं, दैट आर कॉल्ड द आइकन्स. ये आपका कंप्लीट नेम के साथ में जो आपका पिक्चर भी लिखा हुआ है ना, कंप्यूटर के साथ में कंप्यूटर की पिक्चर लगी हुई है, ऐसे रिसाइकिल बिन के साथ में रिसाइकिल बिन के साथ में एक ग्लास का पिक्चर लगा हुआ है. तो ये आपके क्या कहलाते हैं? आइकन्स कहलाते हैं. जब भी आपका विंडोज़ स्टार्ट होता है तो ये आइकन्स आपके डेस्कटॉप पर डिस्प्ले होते हैं. स्टार्टिंग विंडोज़
The two most common important icons on the desktop are computer and recycle bin. जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आइकन्स होते हैं जब भी आप विंडो को स्टार्ट करते हैं तो डेस्कटॉप पे ये दो आइकन्स आपको नज़र आते हैं, एक तो आपका कंप्यूटर और दूसरा आपका रिसाइकल बिन। यू कैन सी आपकी जब भी आप इसको स्टार्ट करते हैं तो आपका डेस्कटॉप इस तरीके से नज़र आता है। मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि कौन सी चीज़ क्या कहलाएगी। एक फर्स्ट हम देखते हैं रिसाइकल बिन, वो तो भी मैंने आपको बताया, वो आपका रिसाइकल बिन होता है। देन आफ्टर कंप्यूटर, ओके, कंप्यूटर के बाद में ये जो टोटल सभी चीज़ें दिख रही हैं आपको, कहीं पे आपको कंप्यूटर दिख रहा है लिखा हुआ रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल, ये सभी आपके क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें आपकी जितनी भी दिख रही हैं एक पिक्चर के साथ में नाम लिखा हुआ दिख रहा है वो आइकन्स कहलाती हैं। ओके, जो पूरा फुल बैकग्राउंड है हम उसे डेस्कटॉप कहते हैं। बिल्कुल डाउन साइड देखिए, वहाँ पे एक आपका विंडोज़ का छोटा सा सिंबल बना हुआ है, निशान बना हुआ है, वो आपका कहलाता है स्टार्ट बटन। कोई भी एप्लीकेशन आपको स्टार्ट करनी है या कुछ सर्च करना है तो आप इस स्टार्ट बटन में वो काम कर सकते हैं। और फिर उसी के साइड में देखिए एक जगह और लिखा हुआ है टास्क बार। ये टास्क बार आपको डिस्प्ले करता है कि जितने भी एप्लीकेशंस आपने ओपन की हुई हैं, जैसे अभी हमने बताया था ना आपको सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग, तो मल्टीटास्किंग मीन्स जितनी भी एप्लीकेशंस में आप काम कर रहे हैं, जैसे वर्ड में या विंडोज़ मीडिया प्लेयर में कर रहे हैं, तो वो सारी एप्लीकेशंस आपको क्या होंगी, यहाँ पर उनके आइकन्स नज़र आएंगे कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस आपकी ओपन आपने कर रखी हैं, वो टास्क बार में आपको नज़र आती हैं। सीधा नेक्स्ट, कंप्यूटर, यूजिंग कंप्यूटर फोल्डर, एक्सेसिंग ऑफ ऑल द फोल्डर्स एंड फाइल्स स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। आपका कंप्यूटर का फोल्डर मैंने आपको बताया था, ये एक आपका आइकन होता है। तो ये आपका क्या वर्क करता है, ये आपको एक पावर देता है कि आप इसकी हेल्प से सभी फाइल्स को या तो स्टोर कर सकते हैं या फिर आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं जो आपने कभी पहले स्टोर की थी। ठीक है, इट इज़ यूजफुल फॉर फाइंडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मूविंग एंड कॉपिंग फाइल्स इन ए कंप्यूटर। आपका और इसका क्या फंक्शन होता है, कुछ भी चीज़ें आपको फाइंड करनी है या ऑर्गेनाइज करनी है, कहीं पे मूव या कॉपी करना है, तो वो काम भी आप इस माई कंप्यूटर से कर सकते हैं। तो देखा आपने, कंप्यूटर आपका जो है उसमें आपका ये कंप्यूटर आइकन जो है, ये आइकन आपका बहुत सारे वर्क कर सकता है, आपके फाइल फोल्डर्स को स्टोर कर सकता है, उनको एक्सेस करने के लिए आपको पावर देता है। कोई चीज़ आपको सर्च करनी है या कॉपी या मूव करवाना है तो वो काम भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। यू कैन सी, ये तो आपने देखा ही होगा, ये जो आपका पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर आप देखें, आपने यहाँ पे जब वो जो आपका आइकन था ना कंप्यूटर का, जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके की एक विंडो वहाँ पर डेस्कटॉप पे नज़र आएगी, जिसमें साइड में आपके फेवरेट लाइब्रेरीज़ और माय कंप्यूटर लिखा हुआ है, नेटवर्क ऐसे लिखे हुए रहते हैं, और उसी के साइड में आपके लिखा हुआ है हार्ड डिस्क ड्राइव, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी। तो ये क्या होते हैं, आपके जो कंप्यूटर का आइकन आपने ओपन किया है उस पर आप क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये आपकी जो डिस्क में आपके जो कंप्यूटर का जहाँ पे आप चीज़ें स्टोर करते हो वहाँ पे पार्टीशन होते हैं। तो वहाँ पे अभी कितने पार्टीशन आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, 2 पार्टीशंस आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। नीचे की जो 2 और आपकी लिखी हुई हैं डीवीडी रीराइटेबल ड्राइव एंड सीडी ड्राइव, ये आपकी रिमूवेबल होती है, मतलब आप इन्हें चाहें तो लगा सकते हैं, चाहें तो हटा भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऊपर की 2 हमेशा रहती हैं। सीधा रिसाइकिल बिन, रिसाइकिल बिन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट, रिसाइकिल बिन हम क्यों यूज़ करते हैं। जब भी रिसाइकिल बिन में आपने कोई भी चीज़ डिलीट की है या फिर आप कुछ भी आपने रिमूव किया है तो वो सीधा कहाँ जाता है, आपके रिसाइकिल बिन में। साइड में एक फिगर आपका दिखाया हुआ है जहाँ पर आपका रिसाइकिल बिन बिल्कुल खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, और दूसरी तरफ वो क्या है, आपने कोई चीज़ आपने डिलीट या रिमूव की होगी तो वो आपके वहाँ रिसाइकिल बिन में आ जाती है। ओके, तो फ्रेंड्स देखा आज आपने आपका कंप्यूटर क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर को अब आपको क्या करना है, प्रॉपरली लाउडर वॉइस में रीड करना है। हम नेक्स्ट वीक इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए चिल्ड्रंस सेफ रहें, घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।